धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जीवते महान परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की तारीफ करते परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे इमानुएल परमेश्वर है प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सुबह के समय धन्यवाद देते प्रभु। हम 2026 में हम सब प्रवेश करें प्रभु जी, हम धन्यवाद देते। इस नए साल की प्रभु इस मीटिंग के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते कि आपने बच्चों को सबको सुरक्षित रखा प्रभु, धन्यवाद करते। किसी को कोई निराशा नहीं दी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा, आपकी बेटी आपकी दासी के लिए प्रभु, जिनसू के लिए प्रभु, जो 7 समुद्र पार है प्रभु, जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती प्रभु, उसे बरकत और आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा प्रभु, जो मेरे राज्य के लिए काम करते प्रभु, मैंने उनके जन्म के पहले से, उत्पत्ति के पहले से बड़ी बड़ी प्लानिंग और बड़ी बड़ी योजना रखी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्रभु डानू के लिए परमेश्वर, उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए वहीं पे जॉब का प्रबंध कर परमेश्वर। हम दुआ करते परमेश्वर, जिंसू को सिर से पांव अपने लहू अपने पंखों में छिपा, कोई भी तरह का प्रभु शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम ना हो। और यही प्रार्थना प्रभु जॉनसन के लिए करते प्रभु, दोनों बच्चों के लिए दुआ करते प्रभु, आगे से आगे बढ़ाइए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्रभु और भी व्यक्तियों के लिए प्रभु, जो उनसे जिंसू से जुड़ के, परिवार से जुड़ के, उनके परिवार में भी उस बेटे को भी बरकत दे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, तमाम आपकी आशीष के लिए प्रभु, कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे पैर की हड्डी को टूटने से बचाया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमें हर पल अपने साथ लेके चलते परमेश्वर। यहोशू में लिखा प्रभु, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। प्रभु आज के न्यू ईयर के संदेश को आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इस संदेश के द्वारा प्रभु आप हम दोनों को, हमारे साथ जुड़े लोगों को, और जहां जहां तक ये वचन जाता प्रभु, उनको आप ब्लेस करिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति तारीफ करते प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद धन्यवाद करते, क्योंकि आप राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। आने वाला जो भी खुदावन होने जा रहे काम है प्रभु जी, हर एक काम को आपके हाथ में देते। शिफा और चंगाई हम आपके हाथ से मांगते परमेश्वर। आप हमारे जीवते परमेश्वर है प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। आज की सभा शुरू करने के लिए प्रभु, इस भवन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इस भवन के द्वारा हर एक को आशीष कर परमेश्वर। आने वाला एग्जाम शुरू हो रहा प्रभु, फरवरी माह से परमेश्वर, जितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे, जो तैयारियां कर रहे परमेश्वर, उन तमाम बच्चों को प्रभु जी होने दे प्रभु, अच्छे नंबरों से पास कर परमेश्वर। प्रभु दया और रहम कर परमेश्वर। और भी लोगों की जो आज से एग्जाम शुरू हुए परमेश्वर, उनको भी ब्लेस कर परमेश्वर। प्रभु दुआ करते परमेश्वर, आने वाले हर एक काम को बना परमेश्वर। हमारे जितने काम रुके हैं प्रभु, उन काम पर यीशु हम विश्वास करते आप करने का। आज के वचन को आपके हाथ में देते, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं इस जनवरी माह में, और आज की इस 13 तारीख को, जो प्रभु ने हम सबके जीवनों के लिए रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर महान है और प्रभु हमारे जीवनों में कार्य को करता है। तो जैसे कि आज का जो वचन है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वचन को हम आगे बढ़ाते हैं, और हम निकालने जा रहे हैं यिर्मयाह 29 उसका 11 से। यहाँ ऐसा लिखा है प्रयोग, यिर्मयाह 29 उसके 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उसे मैं उसे मैं जानता हूं, और वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तब उसने समय तुम मुझको पुकारोगे, और मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं
तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुमसे निपुण यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है प्रियो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन लाभ की है। प्रियो, हम जो कल्पना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम लोग जो भी कल्पना करते हैं और जो भी इच्छा रखते हैं या जो भी प्लानिंग करते हैं, तो वो हम लोग कभी कभी काफी समय से प्लानिंग करते हैं, है ना। जैसे कि हमने अभी 2000 हमारा 25 निकला है, तो 2025 के जो लास्ट 31 तारीख थी, 31st नाइट थी, उस रात को लोगों ने धन्यवाद ही रखा, प्रेज द लॉर्ड, और उस चीज में हम भी थे। और उसके अलावा उस 31 नाइट में दिसंबर की, हम सब ने एक प्लानिंग किया, हम सब ने एक विचार किया, चाहे सेवकाई का हो, चाहे वरदान का हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे घर का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे कोई भी बातों का हो, है ना। तो हम सब ने एक प्लानिंग करा उस दिन कि परमेश्वर 2026 में हमारी ये प्लानिंग को आप पूरा करिएगा, है ना। और इस विषय को रख के हमने 31 को प्रेयर करा, ठीक है। और हमने ये विश्वास भी किया कि परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए इस काम को पूरा करेगा। और हम इस काम को विश्वास करके, एक प्लानिंग करके, प्रार्थना करके, और एक लेटर में लिख के, और ऐसा हम वेदी पे रखते हैं, या हम अपने पर्स में रखते हैं, या उस रात को हम प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर हमारी ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है, और आप इस प्लानिंग को और इस इच्छा को आप पूरा करिएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हालेलुया, जो कल्पना यहोवा कहता है, मेरा और आपका परमेश्वर, जो जो कल्पना मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इट्स नॉट ओनली द वन पर्सन, बट पूरा दुनिया के बारे में परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि दुनिया की सृष्टि की रचना परमेश्वर ने किया है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, विद्वान हो, चाहे उसका पढ़ाई नहीं हुआ, जो भी कुछ हो, लेकिन परमेश्वर कहता है हर एक के लिए, ये कलाम है यिर्मयाह उसका 29 का 11 है, और वो कहता है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ, वो कल्पना हानि की नहीं है। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जो चीज जो मेरे मन में है, क्योंकि वो हमारा पिता है और उसने हमें बनाया है, और वो कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो हानि की नहीं है, परंतु वो लाभ की है। और मैं जानता हूं कि मैं अंत में तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। ही नो दैट, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए भलाई की कल्पना करी है, एक अच्छी योजना करी है, और जो मैंने तुम्हारे लिए प्लानिंग करा है, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, जो चीजें तुम्हारे लिए है, वो चीजें नुकसान की नहीं है, वो अस्थाई नहीं है, वो टूटने फूटने वाली नहीं है, परंतु वो तुम्हारे लिए लाभ की है। और यहोवा कहता है कि मैं जानता हूँ, आई नो दैट वेरी वेल, मैं उसको जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दी बेस्ट रखा है। और एक बात, तुम बिल्कुल इस चीज में दृढ़ हो जाओ, पक्के हो जाओ कि ये चीज मैं तुमको दूंगा, और जब दूंगा तब तुम जानोगे कि तुमने जो प्लानिंग करी या तुमने जो विचार किया, उससे भी मैंने दी बेस्ट तुमको दिया है। लेकिन प्रियो, एक दुख की बात है कि मैं और आप अपने जीवन में कभी कभी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, अपनी सोच को पूरा करना चाहते हैं, अपने विचारों को पूरा करना चाहते हैं, हमको जो अच्छा लगता है हम उसको करना चाहते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करता है हम उसको करना चाहते हैं। हमें ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें ये जरूरत है कि सारे काम को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, अपने जीवन को, अपने धन को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। जब हम उसके हाथ में सौंपते हैं, तब हम खुदावन की उस कल्पना को देख सकते हैं, उसकी रखी हुई अच्छी चीजों को देख सकते हैं,
उसने जो हमारे लिए जो दी बेस्ट रखा, हम देख सकते हैं ये कब होगा हमारे जीवन में, जब हम सच्चाई से परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसके विचारों को, उसकी संगति को, उसके दशवंश को, उसके साथ जो जो उसने हमारे लिए रखी है, वो तमाम चीजों को जब हम अपने जीवनों में करते हैं, तब जाके परमेश्वर ये आशीषों का भागीदार और हकदार और देने का हकदार मेरे और आपके जीवन में बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम सोचें कि ये वचन आज हम सुन रहे हैं या आज हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, जरूर होगा। कब होगा? जब हम उसके साथ एक नई सृष्टि के साथ चलेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या बोलना चाहिए, अब हम इसमें निकालने जा रहे हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 हम देखेंगे। हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का हम इसमें देखने जा रहे हैं 17। सो यदि कोई मसीह में नई सृष्टि है तो पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे हमारे और मेरे मिलाप के लिए मेल मिलाप की सेवा रखी। कलाम कह रहा प्रियो, जिस तरह अभी यिर्मयाह ने कहा कि जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं, वो लाभ की है। और इवन ये भी बोलता परमेश्वर कि आई नो दैट वेरी वेल व्हाट डू आई हैव टू गिव यू, मैं तुमको क्या दूं। आई नो दैट यू ऑल्सो डोंट नो, योर पेरेंट्स ऑल्सो डू नॉट नो। हमारे लिए देना अच्छी बात क्या है, हमारे परिवार में कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। तो ये कब होगा? इसमें लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, सो जो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और जो कुछ उसका पुराना था वो सब कुछ बीत चुका है ना, वो सब बीत गया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। तब जाके जब हमने ये दृढ़ कर लिया है, और जब हमने उद्धार को पाया है, जब हमने उस बैप्टिज्म को पाया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी बातें पुरानी थी वो सब बीत गई है। अब तुम मसीह में नए हो, तो हमारे विचार नए होना चाहिए, हमारे काम नए होना चाहिए, हम नए होना चाहिए, और तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में काम को करता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है और बोला दूंगा, अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पहले तुम लोग जितना अपने आप को दौड़ भाग करे कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, इट्स ओके, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कल्पना करी है। खुदा कहता मैं जानता हूं, मैं तुमको दूंगा, लेकिन कब दूंगा? याद रखना, मसीह की कुर्बानी से, मसीह के हमें उद्धार पाने से, मसीह ने हमें लहू में खरीदने से, अगर वास्तव में हमने उसे पहन लिया है, उस लहू को पहन लिया है, उस उद्धार को पहन लिया है, और हम एक नई सृष्टि हो गई, हमारी जिंदगी में जितना पुराना चीजें थी, डस्ट, वो सब हम खत्म कर चुका है। तो अब परमेश्वर की जो कल्पना है, जो योजना है, जो भलाई है, जो रखा है, वो हमें वो जरूर देगा। ये प्रभु की योजना है। क्योंकि प्रियो, जिस समय पौलुस के जीवन में जब परमेश्वर का उद्धार आया, साहुल के जीवन में, तो वो सीधा साहुल से पौलुस बन गया, है ना। और उसने उसने जाके परमेश्वर को ग्रहण किया। उसके पहले वो क्या करता था, है? सारे लोगों को मारता था, तंग करता था, कलीसियाओं को तोड़ता था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसको दमिश्क के रास्ते में मिला और उससे पुकार कर कहा तू ये क्या कर रहा है, तब उसने प्रभु की आवाज को सुना, और वो आवाज को सुनने के बाद उसकी आंखों में चंगाई मिली, और उसके बाद उसने अपने जीवन को एक नए जीवन में परिवर्तन किया, और वो नए जीवन का नाम था यीशु मसीह। तो जब हम एक नई सृष्टि में होते, हम जब एक नए जीवन में होते, तो परमेश्वर
हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से काम होगा, अद्भुत रीति से कर। हमारे लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं हो सकती है, वो सब हो सकती है और खुदा हमारे जीवन में करता है। याद रखिएगा, ये नए साल पे परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। आप लेकिन एक बात करें, हमारे जीवन की हर एक पुरानी चीजों को हम दूर करते है ना, और परमेश्वर के आगे पूरा भरोसा रखें, पूरा एक समर्पण करें, और डेली की प्रार्थना में हम उस समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है, मेरा ये समर्पण है कि आप मेरे जीवन में ये सब कुछ करेंगे। तब हम अपने जीवन में उन तमाम चीजों को देखते हैं। जब मैंने ये आज वचन पढ़ा तो मुझे खुशी हुई कि कितने दुनिया में लोग हैं जो आज भी, लेकिन हर पल हर समय, चाहे वो नया साल हो, चाहे वो सितंबर अक्टूबर हो, चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो मई जून का महीना हो, साल के 365 दिन में, है ना, 365 डेज में रात और दिन हमें परमेश्वर के साथ दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 के अनुसार अपने जीवन को, और कोई कठिन बात नहीं है अपने जीवन को वैसा व्यतीत करना। अच्छा बुरा तो मैं और आप भी जानते हैं। हमें जो ठीक है हमें उसको लेना है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है हमको उसके लिए नहीं लेना है। यही है परमेश्वर की एक शर्त, हमें उसकी आज्ञा को मानना है। और जब हम ये इस तरह के काम को, हम प्रभु में एक नई सृष्टि होके चलेंगे और हम प्रभु को पहन लेंगे, और सब प्रथम हम उसको पहला स्थान देंगे, हम पहली महिमा उसको देंगे, हम पहला जलाल उसको देंगे, हम पहला स्वर्ग उत्तम उत्तम से उत्तम उसको देंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो कल्पना उसने की है, वो जो जानता है, वो अंत में हमें जरूर देगा। और ऐसा अंत नहीं होगा कि हाँ, वो जो देने को रखा तुम्हारा समय निकल जाए, या तुम एक बुजुर्ग अवस्था में हो जाओ, या तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो एक करेक्ट समय पे हमें देगा, है ना। तो हम उस चीज पे विश्वास करें। आइए हम दूसरे वचन में जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम निकाल रहे हैं यहोशू 1:9 से हम जा रहे हैं। हालेलुया। क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा से सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी के इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखें, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दना पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहोशू एक उसके 9 में कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा। परमेश्वर हमारी तैयारी भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू से यहोवा कहता है, क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी, मतलब मैंने तुझसे कहा नहीं। जिस तरह यहोशू से परमेश्वर आज्ञा देता है, उसी तरह परमेश्वर मुझे और आपको भी इस वचन के द्वारा आज्ञा देता है, उन हर काम के लिए। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसके बारे में इस कलाम में नहीं लिखा हो, है ना, ये बाइबल में ना लिखा हो। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारी सोच बढ़ती, हमारी बुद्धि बढ़ती, हमारा विचार बढ़ता है, और हम उन कामों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है प्रयोग कि परमेश्वर यहोशू से कहता है, सुन, मैंने क्या तेरे को आज्ञा नहीं दी, मैंने तेरे से कह दिया ना। आज मुझसे और आपसे भी परमेश्वर ये कह रहा है इस वचन के द्वारा, कि हमसे परमेश्वर ने कह दिया है
हमको आज्ञाएं दी है, हमें उन आज्ञाओं को मानना। हम एक एक बिंदु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब हम कलाम की बिंदु की एक एक आज्ञाओं को मानेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में वो अद्भुत से अद्भुत काम को करेगा। और यहाँ कह रहा है परमेश्वर, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा। या बांध मतलब कमर कस, अपने मन को एक दृढ़ कर और कमर कस और बी रेडी, मैंने जो तुझसे कहा है। प्रियो, ऐसा तो एक मनुष्य हमसे नहीं कह सकता इतने विश्वास के साथ जो हमसे परमेश्वर कहता है ना, कि यहाँ बांध ले, तैयार हो जा, मैंने तुझसे कह दिया है, मैं इस काम को करूंगा। मेरा और आपका परमेश्वर इज वेरी जेंटल, हालेलुया, हमारे को परफेक्ट करता है। जैसे वो हमारा परमेश्वर एक मजबूत आज और कल युगायुग एक सा है, वैसे वो चाहता है हम अपने जीवन में उसके वचन को लेके, उसकी आज्ञाओं को लेके युगायुग एक से बनने वाले बन जाए। और जब हम ऐसा बनते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें और बनाता है, हमें और कोशिश करता है। और जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम उसकी आज्ञाओं में अपने आप को उसमें कुछ मिक्स करते हैं या उसमें कुछ कम बेसी करते हैं, तो वो चीज परमेश्वर को पसंद है। यहाँ ऐसा लिखा यहोशू को, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? दृढ़ हो जा, अपनी कमर कस ले और सुन, तुझको को जाना है। हालेलुया। प्रियो, आज हम इस आवाज को सुनने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हम इस आवाज को नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? कि परमेश्वर जानता है कि हमारा मन कितना कठोर है। हम बोलते कुछ है, बोलते कुछ है और प्रार्थना कुछ करते हैं, और पढ़ते जो है ना, हम उसे बोल पाते ना कर पाते। ये सबके लिए नहीं मैं कह रही, कुछ लोगों के लिए कह रही। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देके वैसा बनाने वाले बन जाए। और जब हम उसके अपने जीवन को देके वैसा बनाने वाले बनते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को वैसा ही बनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर वैसा है। और वो कह रहा है कि देख, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां में तेरे संग परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। डर मत। सबसे पहले कह रहा, मैंने आज्ञा दे दिया हूं, अपनी कमर कस ले, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय ना खा, तू जहां भी जाएगा संग संग, मतलब एक एक स्टेप पे हम जब एक एक कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर एक एक कदम पे हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो हमें कोई हानि नहीं हो सकती। पिछले इस दिसंबर माह में 16 तारीख को रात की बात है, मैं तैयारी कर रही थी बाहर जाने की, और गलती मेरी थी उसमें। और अचानक से जो पत्थर होता है, जैसे ऐसा जिसपे ऐसा पत्थर होता है, जो बहुत बड़ा पत्थर था, मैं समझती वो 3-4 किलो का होगा, ऐसा लंबा पत्थर, वो मेरे पैर पे गिर गया, मेरे पैर की उंगलियों पे गिर गया और लास्ट 3 उंगलियों पे गिरा। और उस रात मैंने किसी, कौन था मेरे साथ, आप बताइए ना? परमेश्वर। मेरे रूम में मेरे बच्चे तो दोनों बाहर हैं, लेकिन मेरे कमरे में मेरे साथ कौन था? मेरा बच्चा था, सॉरी, मेरा परमेश्वर था। भाई लोग सब आजू बाजू हैं, लेकिन मैंने रात को 1:30 बजे किसी को नहीं पुकारा, और उस पैर पे हाथ रखकर मैं दुआ करती रही कि परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं, मेरी हड्डी को कुछ नहीं होगा। और यहाँ परमेश्वर का कलाम कह रहा है यहोशू से, डर मत, मन कच्चा मत कर, भय मत खा, जहां जहां तू है वहां वहां मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो, हमें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को, और जब मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, दूसरे दिन बहुत पेन था मेरे पैर में, 3-4 दिन बहुत दर्द था, बहुत था। और डर भी था कि फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, लेकिन मेरे अंदर वो डर नहीं था। परंतु जब हॉस्पिटल दिखाया, तो डॉक्टर ने 5-6 एक्सरे निकाला, लेकिन बोला एक भी, कुछ भी नुकसान नहीं, एक हड्डी भी नहीं गया। हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। एक चीज और, जब हम अपना 10% परमेश्वर को देते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा सुना, परमेश्वर हमारे हर चीज का रखवाली करता है।
अगर कुछ चीज नुकसान भी हो जाती है तो परमेश्वर उससे डबल करके दे। और उसके बाद जब मैं भी जबलपुर आई तो मेरे एक परिचित की एक बेटी है, उसको पता चला कि मेरे पैर में ऐसा हुआ और पत्थर गिरा। तो परसों उसने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं गई तो मेरे को बोले, आंटी आप इतना पत्थर के साथ क्या काम करे जो आपके पैर में गिर गया। मैंने हंस दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सुन, अभी तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, प्रभु ने शिफा दी है, चंगाई दी है। तो उसको लगा कि मैं बहुत मसाला पीसती हूँ। उसने एक महंगी मिक्सी, मसाला पीसने की मिक्सी मेरे को प्रेजेंट करी। बोले ये मेरी तरफ से आपको है, आप अब पत्थर पे कोई काम नहीं कर। तो परमेश्वर यिर्मयाह में कहता है 29 के 11 में, जो कल्पना मैंने तेरे लिए की है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है ना। अगर हमारा कुछ, परमेश्वर हमारी हानि कभी होने नहीं देगा। हमें सिखाना चाहता है कि क्या हम अनकेयरलेस तो नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं है। और यहाँ यहोशू से कह रहा परमेश्वर कि तेरा मन कच्चा ना हो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मूसा जब डरा, मूसा शुरू से लेके आखिरी तक मूसा सिर्फ एक ही बात करता था, तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले बोल, मैं क्या नाम बताऊंगा। परमेश्वर ने कई बार बोला मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम ये बता। सेकंड थिंग, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद भी बोल रहा कि तू जाएगा तो मैं जाऊंगा। जियो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ हर पल है, हर पल है। जो वो परमेश्वर चींटियों को बुद्धि दे सकता है, चींटियां जो है गर्मी के समय अपना अनाज बटोरती है खाने का। चींटी कितनी सी होती, इतनी सी होती, उसको कितनी बड़ी बुद्धि है। गर्मी के समय वो अपना अनाज बटोरती है और एक जगह एक गड्ढे में कहीं पर भी रख देती है, और बारिश में वो अपने अनाज को खाती है। वो बारिश में अनाज ढूंढने इसलिए नहीं जाती क्योंकि बाढ़ और पानी में वो बह जाएगी, मर जाएगी। उसे इतनी बुद्धि दिया परमेश्वर ने, तो मुझे और आपको कितनी बुद्धि दिया। लेकिन हम अपनी बुद्धि का उपयोग करना नहीं चाहते। हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं, हम उपयोग क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल वे पे दिखाई देता है, जो हमें एक्सपीरियंस दिखाई देता है, इज ओके, वो भी ठीक है। लेकिन उसके पहले हम परमेश्वर के वचन को लेके चले। परमेश्वर कह रहा है तू भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू से कह रहा है आज्ञा दे दिया हूं, मजबूत हो, तैयारी कर, डर मत, भय मत खा, मन कच्चा ना हो। और एक बात सुन, तू अकेला नहीं जा रहा है, मैं तेरे साथ जा रहा हूं। हालेलुया। वो मेरा और आपका परमेश्वर जो हमारे साथ साथ चलता है ना, हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारे जीवनों को लेके चलने वाला, हमारी सांस को लेके चलने वाला, हमारे हाथ पैर को उठा के चलने वाला, हमारे घर गृहस्थी को लेके चलने वाला, हमारे परिवार को लेके चलने वाला, हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला, वो हमारा परमेश्वर है जो हमको लेके चलता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। और हम जब संसार की ओर देखते हैं, संसार की ओर आशा लगाते हैं, या ऐसी बातों की तरफ कि हम जा रहे हैं अकेले, वो हमारी मत नहीं प्रियो, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा मित्र हमें बना के अपने साथ लेके चलता है, हम उस पे भरोसा रखे। और यहाँ वो कह रहा है परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और वह यहोशू ने प्रजा के सरदारों को आज्ञा दी कि छावनी के इधर उधर जाकर प्रजा को, लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार रख ले, क्योंकि 3 दिन तक भी हमें भीतर तुमको इस यातना के पार उतरना है। उसके बाद यहोशू ने सरदारों को कहा कि अपनी प्रजा से जाके बोलो, क्योंकि लीडर यहोशू था, अपने असिस्टेंट से कहा कि जाके बाकी प्रजा को बोलो कि 3 दिन के भीतर हमें उतरना और 3 दिन का भोजन रखें, क्योंकि हमें यर्दना को पार करना।
यहोशू का कितना बड़ा विश्वास परमेश्वर के ऊपर। आज मेरा और आपका विश्वास होना है। चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति आए, चाहे बीमारी की आए, चाहे फाइनेंशियली की आए, चाहे जो भी है, मेरा और आपका अगर भरोसा है तो परमेश्वर मेरे और आपके काम को जरूर सफल करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर इस नए वर्ष में प्रभु आपके नाम की स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु दुआएं करते प्रभु जी हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर, हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दे परमेश्वर। जिसकी जो भी आवश्यकता परमेश्वर, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर। जिसको चंगाई की आवश्यकता परमेश्वर, उसको चंगाई दे परमेश्वर। जिसको घर की आवश्यकता उसे घर दे। जिसे मिनिस्ट्री चाहिए मिनिस्ट्री दे। वरदान चाहिए वरदान दे। बुद्धि ज्ञान से भर परमेश्वर, शिफा से भर परमेश्वर। जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह कर परमेश्वर। जो बच्चे अपने माता पिता के घर नहीं जा पा रहे, उनके माता पिता का मन खोल प्रभु की उनके बच्चों को वो गले लगाए, अपने घर बुलाए। जो भाई बहन आपस में मन मुटाव में, उनके मनों को तू एक समझौता मिला प्रभु। जो कलीसिया में वाद विवाद है उसे तोड़ परमेश्वर। देश के हर एक नेताओं के साथ हो परमेश्वर की प्रार्थना करते प्रभु। इस भारत देश को प्रभु ऋण से बचा प्रभु, कर्जे से बचा परमेश्वर। इस भारत देश को जैसे आपने कहा सोने की चिड़िया वैसी बना रख परमेश्वर। प्रभु ये भारत किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना बने परंतु देने वाला बने, ऐसी प्रार्थना करते। हर एक लीडर के साथ हो प्रभु, जो भी आपने दिया प्रभु उन बड़ी ईमानदारी के साथ उस काम को करे, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। क्योंकि यहोवा तेरा कलाम कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो प्रभु। हम बड़े भय के साथ आपके चरणों पे आते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते डानू के लिए फिर से बुद्धि ज्ञान से भर प्रभु, से अच्छा जॉब उसी शहर में दे, बेटी के साथ हो परिवार के साथ हो परमेश्वर। योजना के अनुसार बेटी के परिवार पर उसको चला प्रभु। जिनसू के साथ हो प्रभु, जबकि उसके मन में बार बार अपनी माता पिता के लिए जो विचार आते, कमी होती, हम जानते परमेश्वर उन कमी घटी को आप दूर करो प्रभु। अपनी शांति अपना प्रेम प्रभु यूहन्ना 14 के अनुसार प्रभु जो आपने रखा वो आप उनके जीवन में ले लिया प्रभु। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस करिए, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। इन दिनों जो सेवक हमारे घर पे आ रहे परमेश्वर, उन्हें आशीषित करिए परमेश्वर। बीते समय परमेश्वर हम धन्यवाद देते 2025 प्रभु कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को आपने भविष्यवाणी के द्वारा पूरा किया और अपने अपने दासों को लेकर आए प्रभु। धन्यवाद करते बीते समय की भविष्यवाणी 2025 की आपने सामर्थ के विवाह के लिए किया था कि सामर्थ का विवाह 2026 जनवरी माह में होगा, फर्स्ट वीक में होगा। आपने संपूर्ण 10 तारीख को किया, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आपने कहा प्रभु 2 तारीख को परमेश्वर की सरकार में 8वां वेतन लगेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा। खुदा सरकार ने इस बात को अपने मुंह के द्वारा पार्लियामेंट में कहा, धन्यवाद करते प्रभु। आपने कहा परमेश्वर कि आपका उजाला इस शहर में रहेगा, हम सारे जहां आप अपने उजाला के द्वारा काम करेंगे, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने कहा आप इस युद्ध को स्वयं लड़ेंगे, धन्यवाद करते प्रभु। इन तमाम भविष्यवाणियां जो आपने पूरी करी, धन्यवाद करते। फिर से जिंसू को उसके परिवार को आपके सम्मुख रखते। मेरी दोनों बेटी उनके परिवार को, मेरे पूरे कुटुंब संबंधी फैमिली लोगों को आपके साथ रखते, मेरे मित्रगण को आपके साथ में रखते परमेश्वर। प्रार्थना करते आपकी दासी को स्वच्छ रखिए, अच्छा रखिए प्रभु, बलवंत करिए प्रभु, संभालिए परमेश्वर। प्रभु से भी एक मिनिस्ट्री के लिए उपयोग का पात्र आप बनाएंगे प्रभु। जैसी वो निकलेगी वैसी वो काम शुरू रहेगा प्रभु। आप उन लोगों के लिए काम पहले से प्रेजेंट में रखते परमेश्वर। प्रभु मेरे साथ हो, दिन भर के काम के साथ मेरे साथ हो। जो जो प्रार्थना में कर रही वो प्रार्थना सुनिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।